9 जून को पीएम पद की शपथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी। पहले 8 जून को होना था शपथ ग्रहण का कार्यक्रम, अब 9 जून की तारीख तय की गई है। मोदी की शपथ ग्रहण में पड़ोसी देशों को भी न्योता, श्रीलंका, बांग्लादेश समेत 5 देशों के नेताओं को आमंत्रण दिया गया है। एक देश एक चुनाव पर बीजेपी के साथ है जेडीयू, अग्निवीर और यूसीसी पर विचार करने की सलाह। बीजेपी का बड़ा ऐलान, नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी पार्टी। एनडीए संसदीय दल के नेता चुने गए मोदी, एनडीए के सभी दलों ने सर्वसम्मति से चुना। नीतीश नायडू का मिला एनडीए को समर्थन, 7 जून को राष्ट्रपति से मिलेंगे एनडीए सांसद। परिणाम आने के बाद अब सरकार बनाने की कोशिशें तेज, चुनाव में किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। खड़गे ने खत्म किया सस्पेंस, बोले इंडी ब्लॉक फिलहाल सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेगा, सही वक्त पर देंगे सही फैसला। इंडी की बैठक में बोले खड़गे, जिन्हें संविधान पर भरोसा वो साथ आए, मोदी के लिए ये नैतिक हार है, चुनाव का जनादेश मोदी के खिलाफ है। संजय राउत बोले मोदी और उनकी पार्टी के पास बहुमत नहीं, वो अस्थिर सरकार देना चाहते हैं। कन्नौज से जीत के बाद अखिलेश यादव छोड़ेंगे विधायकी, केंद्रीय राजनीति में निभाएंगे सक्रिय भूमिका। शिवपाल यादव बनेंगे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, केंद्र राजनीति में एक्टिव होंगे अखिलेश यादव। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा बीजेपी को नैतिकता के तौर पर इस्तीफा देना चाहिए, उत्तर प्रदेश में एनडीए को नकार दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा खुशी की बात यह है कि इस बार विपक्ष मजबूत होगा, इस बार विपक्ष की आवाज नहीं दबेगी। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बैनर्जी ने दिल्ली में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से की मुलाकात। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने पार्टी नेताओं के साथ की बैठक। टीडीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम कुमार जैन ने कहा इंडी गठबंधन कुछ भी कहे, लेकिन हम एनडीए के साथ हैं। चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए को अपना पूरा समर्थन दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल से बीजेपी विधायक के रूप में ली शपथ। महाराष्ट्र मंत्री दीपक केसरकर का उद्धव गुट पर हमला, कहा उद्धव गुट को फतवा से मिली जीत, मुस्लिम मतदाता हो गए हैं निर्भय। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लखनऊ में की समीक्षा बैठक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में किया जनता दर्शन। संजय राउत ने कहा मैं बार बार कहता हूं कि मोदी की सरकार नहीं बनेगी और बनी तो टिकेगी नहीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा मध्य प्रदेश में 29 के 29 कमल खिले हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि नई सरकार सबको साथ लेकर आगे बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा 8 जून को मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, हम जनता के लिए काम करना शुरू करेंगे। बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा ने कहा भाजपा को जनादेश मिला है और एनडीए के सभी सहयोगी दल उनके साथ हैं। अब 12 जून को होगा तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू का शपथ ग्रहण, पहले 9 जून को होने वाला था कार्यक्रम। तमिलनाडु में बीच सड़क पर डीएमके कार्यकर्ताओं ने काटा बकरी का सिर, बकरी पर बीजेपी प्रमुख अन्नामलाई की तस्वीर चिपकाई, वीडियो हुआ वायरल। प्रियंका गांधी बोली मुझे यूपी की जागरूक जनता पर गर्व है जिसने देश की गहराई और सच्चाई को समझा। 7 जून को दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक, राष्ट्रपति मुर्मू से मिलेंगे एनडीए के सभी सांसद, एनडीए की ओर से सरकार बनाने का पेश किया जाएगा दावा।
यूपी मंत्री दयाशंकर मिश्र ने कहा, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे, तैयारियां चल रही हैं और कल सरकार का गठन भी हो जाएगा। चुनावी परिणामों पर बोले बाबा रामदेव, मोदी का तीसरा कार्यकाल भी यशस्वी होगा, पीएम मोदी के कार्यकाल की सराहना की। बेंगलुरु में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी और उनके बेटे और जेडीएस युवा विंग के अध्यक्ष निखिल कुमारस्वामी से की मुलाकात। ओडिशा के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर जल्द लगेगी मुहर, पार्टी का संसदीय बोर्ड जल्द ही लेगा फैसला। झारखंड में दिलचस्प रहे चुनावी परिणाम, 70% उम्मीदवार नोटा से हारे, 88% की जमानत जब्त। हरियाणा में सियासी हलचल फिर हुई तेज, जेजेपी के 2 विधायक सीएम नायब सिंह सैनी से मिले। मेरठ लोकसभा सीट से बीजेपी के विजयी उम्मीदवार अरुण गोविल ने अपनी जीत पर कहा, अगर मुझे मेरठ में कार्य करना है तो मुझे मेरठ में ही रहना होगा, मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी को निभाऊंगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा से बीजेपी के विजयी उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में किया रोड शो। कांग्रेस के वारंगल सांसद कादियाम काव्या ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से उनके आवास पर की मुलाकात। दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, हिमाचल प्रदेश को दिया 137 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पानी की बर्बादी न हो, इसका ध्यान रखे दिल्ली, सोमवार को मामले में होगी अगली सुनवाई। दिल्ली में पानी के लिए तरस रहे लोग, जल संकट के बीच लोग टैंकर से पानी भरकर काम चलाने को मजबूर। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ी, कोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका खारिज की, मेडिकल टेस्ट कराने का निर्देश। आपको 15 जून तक खाली करना होगा पार्टी ऑफिस, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश। पुणे पोस्ट केस में नाबालिग 12 जून तक ऑब्जर्वेशन होम में रहेगा, 10 जून तक रिमांड पर माता पिता, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की बात। किशनगंज में जिहादियों ने युवती के साथ किया दुष्कर्म, परिजनों के साथ सिक्किम घूमने आई थी युवती, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज, मामले में जांच जारी। उधमपुर में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, चारों तरफ फैला धुएं का गुबार। पुणे के कुंडलवाड़ी इलाके में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बिहार को मिली बड़ी सौगात, नागियों और रक्ती बर्ड सेंचुरी रामसर साइट में शामिल, वन मंत्रालय ने किया ऐलान। नोएडा सेक्टर 119 में स्थित एल्डेको सोसाइटी की 17वीं मंजिल पर लगी आग, शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ हादसा। यूपी बिहार समेत 4 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट, नॉर्थ ईस्ट राज्यों में होगी भारी बारिश। पूर्वी भारत में अभी 5 दिन जारी रहेगी लू, ओडिशा में भीषण गर्मी के चलते अब तक 36 लोगों की गई जान। हिमाचल में चोटियों पर हुई भारी बर्फबारी और बारिश, प्रदेश में मौसम बदलते ही गर्मी से मिली राहत। जम्मू में तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश, कई हिस्सों में धूल भरी आंधी चलने के साथ बारिश और ओलावृष्टि से मौसम में आया बदलाव। बदायूं में आंधी बारिश ने बरपाया कहर, एक व्यक्ति की मौत, 3 लोग हुए घायल। अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर स्वर्ण मंदिर में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की कार का एक्सीडेंट, दौसा के जिला अस्पताल में भर्ती। जौनपुर में बच्चों के विवाद में गोलीबारी, युवक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। गाजियाबाद की सोसाइटी में बम जैसा धमाका, वसुंधरा सेक्टर 1 में सोसाइटी के एसी में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू।
फतेहपुर में पेट्रोल पंप के समीप गुमटी में लगी आग, जलती सिगरेट फेंकने से हुआ हादसा। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। सीतापुर में पिकअप वाहन ने 3 लोगों को रौंदा, बाइक सवार युवक भी गंभीर रूप से घायल, करीब 200 मीटर तक बाइक को खींचा। दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स का बदला नियम, 1 जुलाई से प्रॉपर्टी टैक्स के भुगतान के लिए चेक पेमेंट नहीं लेगा एमसीडी। हल्द्वानी में भीषण सड़क हादसा, खाई में गिरी एक गाड़ी, हादसे में 6 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम के बाद से पूरे इलाके में आतंक, 15 लोगों ने किया एक घर पर हमला, जान से मारने की दी धमकी। यूपी और बिहार एसटीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन, मुजफ्फरनगर में मारा गया बेगूसराय का गैंगस्टर, हत्या, लूटपाट और वसूली सहित 16 मुकदमे दर्ज। जम्मू कश्मीर में पर्यावरण को लेकर अभूतपूर्व पहल, वैष्णवी वाटिका पौधारोपण आउटलेट का हुआ उद्घाटन। फर्रुखाबाद में घरेलू कलह के चलते व्यक्ति ने की आत्महत्या, पत्नी से झगड़े के बाद ट्रेन से कटकर दी जान। मोहाली के जीरकपुर में हुआ बड़ा हादसा, तूफान में साइन बोर्ड कारों पर आकर गिरी, कई वाहन क्षतिग्रस्त। मंडी में गंगा की शानदार जीत, बल्ह विधायक का संकल्प हुआ पूरा, कटवाई अपनी दाढ़ी, बोले मेरे मुंह से निकली बात होती है सच। लखनऊ के लालबाग में भोपाल हाउस की पहली मंजिल पर लगी आग, दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। सीतापुर की सिंधौली में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में लगी गोली। अलीगढ़ में किशोरी के साथ 2 युवकों ने किया दुष्कर्म, बेहोशी की हालत में खेत में पड़ी मिली किशोरी, ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा। लखनऊ में बीएसएनएल बिल्डिंग में लगी आग, शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ हादसा, कर्मचारियों की मदद से आग पर पाया गया काबू। अम्बेडकर नगर में चोरों का आतंक, एक रात में 3 घरों को बनाया निशाना, रिटायर्ड मेजर के घर से 2 लाख कैश, 35 लाख के जेवर चोरी। संभल में सूचना पर पहुंची पुलिस की गौ तस्कर से हुई मुठभेड़, फायरिंग में एक गौ तस्कर हुआ घायल, 2 अन्य साथी हुए मौके से फरार। तिहाड़ जेल में फिर गैंगवार, गोली गैंग के गुर्गे पर टिल्लू गिरोह का हमला, चाकू सुए से किया गया वार। रूसी राष्ट्रपति पुतिन बोले जर्मनी ने हम पर मिसाइलें दागी तो खराब हो जाएंगे दोनों देशों के रिश्ते। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के गांव में किया ड्रोन अटैक, हमले में कई लोग घायल। फिलीपींस में फटा ज्वालामुखी, स्कूल कॉलेज बंद, 5 किलोमीटर ऊंचाई तक उठ रहा राख का गुबार, 32 फ्लाइट कैंसिल की गई। अवैध शरणार्थियों की एंट्री पर लगाम लगाएगा अमेरिका, बाइडेन सरकार ने दिया आदेश, रिपब्लिकन बोले ट्रंप की वजह से हो सका ये फैसला, हमारी जीत है।